हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता बघेल। आज मैं आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न के क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप चुटकी बजाते ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे और फिर कंक्लूज़न। स्टेटमेंट यानी कथन, कंक्लूज़न निष्कर्ष। जो हमारा कथन यानी कि हमारा स्टेटमेंट होता है उसे हम हमेशा इनकम की तरह लेंगे, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसे हम हमेशा एक इनकम की तरह लेंगे और जो हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न है उसे हम एक्सपेंडिचर की तरह। तो इससे हमें देखो क्या सीखने को मिलता है और क्या देखने को मिल रहा है। इनकम से ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारा खर्चा होगा यानी जो हमारा निष्कर्ष होगा, कंक्लूज़न होगा, वो हमारी स्टेटमेंट से हमेशा कम ही नंबर्स में आएगा। और जो हम अपने नंबर लेंगे इनकम के लिए वो होंगे 150, ठीक है, 150। तो देखिए जब हमसे क्वेश्चन में पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं अपना कि क्या है इस स्टेटमेंट में। देखिए पहले पूछा है कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। तो जिस स्टेटमेंट में या फिर कंक्लूज़न में कुछ या फिर सम कुछ वर्ड आ जाए यानी सम वर्ड आ जाए, उसमें हम दोनों थिंग्स को, जो भी चीज़ हमारी मतलब जो भी चीज़ पूछी हो, देखो क्या क्या है इसमें, डॉक्टर एंड शिक्षक, तो इन्हें हम 50-50 मार्क्स देंगे। 50 इसकी इनकम 50 एंड इसकी इनकम 50। अब आया नीचे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं, ठीक है। और देखिए अब दूसरे में क्या पूछा है, सभी यानी कि ऑल। जो ऑल होगा ना उसमें हमारी पहली जो दे रखा है शिक्षक दे रखा है, इसे हम हमेशा 50 मानेंगे और सेकंड को मानेंगे हमेशा 100। हमारी इनकम पहले की होगी 50, सेकंड की होगी 100। अब देखिए नीचे हम अपना कंक्लूज़न देखते हैं। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, तो इसमें क्या आ रहा है, कुछ। लेकिन ये भी देखिए कुछ के साथ नहीं भी आ रहा है। ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव थी लेकिन कंक्लूज़न हमारा नेगेटिव है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर हमारी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होती तो हमारा पूरा भी जो रिज़ल्ट बनता वो नेगेटिव बनता। लेकिन हमारी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा रिज़ल्ट क्या बन रहा है, पॉजिटिव। लेकिन ये जो हमारा कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष दे दिया है ये नेगेटिव है, तो ये हमारा कभी भी आंसर में नहीं आ सकता। अब देखिए दूसरा, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ में क्या था, ये पॉजिटिव भी है और देखिए क्या है इसमें इसका एक्सपेंडिचर कितना किया है इसमें 50 एंड सेकंड उपबोधक भी है 50। तो हमारे डॉक्टर भी 50 थे, डॉक्टर की इनकम कितनी थी 50, उपबोधक की इनकम 100, तो हम 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड सही है, ये हमारा रिज़ल्ट बन सकता है। तो हमारी इन चारों स्टेटमेंट में से क्या स्टेटमेंट सही है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, नहीं, निष्कर्ष एक हमारा नहीं निकलता। बी ऑप्शन क्या है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो हाँ, हमारा सिर्फ रिज़ल्ट क्या बन रहा है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से देखना है तो मेरा चैनल बघेल एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।